गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे आप सब? आशा करता हूँ कि आप अपने अपने घरों में सेफ एंड सुरक्षित हो। टुडे वी लर्न अबाउट डिजीज। द फर्स्ट क्वेश्चन अराइज, व्हाट इज डिजीज? डिजीज क्या है, बीमारियां क्या है? तो डिजीज इज अ कंडीशन इन विच आवर बॉडी और पार्ट ऑफ इट डज नॉट फंक्शन प्रॉपरली। मतलब कि हमारा शरीर या शरीर का कोई पार्ट अगर अच्छे तरीके से काम नहीं करता है तो उस कंडीशन को हम लोग डिजीज, बीमारियों के नाम से जानते हैं। आए दिन आप तरह तरह के बीमारियों से ग्रसित होते रहते हैं। कभी फीवर होता है, कभी हेडेक होता है, कभी स्टोमक होता है। तो ये सारी जो है सो किसी न किसी पार्ट के प्रॉपर काम ना करने की वजह से होता है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ डिजीज। First, communicable. Second, non-communicable. What is communicable disease? Disease that spread one person to another is called communicable disease. मतलब वह बीमारियां जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल जाता है, चला जाता है, उसे हम लोग communicable disease कहते हैं। Non-communicable disease that do not spread from one person to another is called non-communicable disease. That means कि वैसी बीमारियां जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैले। अगर इस व्यक्ति को है तो इससे इसमें नहीं फैल सकता, उसे हम लोग नॉन कम्युनिकेबल कहेंगे। और अगर ये इससे इसमें फैल सकता है तो कम्युनिकेबल कहेंगे। आई होप क्लियर। तो सबसे पहले अब ये जानना होगा कि अगर कम्युनिकेबल डिजीज वन पर्सन से दूसरे पर्सन में फैलता है तो आखिर कैसे? तो व्हाट इज द मीडियम ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ डिजीज वन पर्सन टू अनदर? तो फर्स्ट मीडियम थ्रू एयर, हवा के द्वारा। हवा के द्वारा अगर कोई व्यक्ति किसी बीमारी से ग्रसित है और वो खांसता है, छींकता है, तो उससे जो है सो जर्म्स बाहर आते हैं और वो जर्म्स जो उसके सामने वाले व्यक्ति होते हैं उसमें लग जाता है और इस प्रकार से अभी जो है सो कम्युनिकेबल डिजीज हवा के द्वारा भी फैलते हैं। अभी आप लोग अपने अपने घरों में हैं, क्योंकि आपको जो है पता है कि हमारे देश में कोरोना जैसी महामारी फैली हुई है और वो भी एक कम्युनिकेबल डिजीज है और वो भी एक आदमी से दूसरे आदमी में फैलता है, वो भी हवा के द्वारा फैलता है। इसीलिए सलाह दी जा रही है कि सभी लोग मास्क लगाएं और जब भी खांसे छींके तो मुंह में रुमाल या हाथ जरूर रखें। इसीलिए हम लोग अपने अपने घरों में अभी सेफ है। तो कम्युनिकेबल डिजीज में कौन कौन से डिजीज हो सकते हैं? तो सबसे पहले कॉमन कोल्ड, सर्दी खांसी जिसको आप बोलते हो, सर एक आदमी को अगर होता है, छींकता है तो दूसरे आदमी में फैल जाता है। फ्लू है और ट्यूबरकुलोसिस जिसको टीबी के नाम से भी जानते हैं। अगर टीबी किसी व्यक्ति को है और वो अगर खांसता है, छींकता है, उसके बलगम से निकलते हैं तो जीवाणु फैल जाते हैं, दूसरे व्यक्ति में भी फैल जाएगा। दूसरा है थ्रू इन्फेक्टेड फूड एंड वाटर। अगर इन्फेक्टेड मतलब जो दूषित भोजन हो या पानी हो, उसको अगर आप पीते हो या खाते हो तो उसके द्वारा आपके शरीर में जो है सो जीवाणु चले जाएंगे, जर्म्स चले जाएंगे और वो जो है सो बीमारियां तरह तरह के फैलाएंगे। और इस तरह में कौन कौन सी बीमारियां हैं? तो इस तरह में आपको डायरिया हो जाता है, डायरिया, उसके बाद टाइफाइड है और जॉन्डिस है। ये इन सारी बीमारियां जो है, ये सारी बीमारियां दूषित जल या दूषित भोजन के लेने से होता है। तो आपने देखा। थर्ड है थ्रू डायरेक्ट कॉन्टैक्ट। दैट मीन्स कि अगर कोई व्यक्ति इन्फेक्टेड है किसी बीमारी से और दूसरे व्यक्ति को छू लेता है तो उसकी बीमारियां, उसकी जड़ दूसरे व्यक्ति में चला जाता है और वह व्यक्ति भी ग्रसित हो जाता है, इन्फेक्टेड हो जाता है। जैसे भी कोरोना में आपको बताया जा रहा है कि आप किसी व्यक्ति से हाथ नहीं लेना है, किसी व्यक्ति को संपर्क में नहीं आए, 1 फीट की दूरी, 1 गज की, 1 मीटर की दूरी बनाकर रखें। ये सारी बातें इसीलिए बताई जा रही क्योंकि ये डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से भी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है। तो इस प्रकार हम लोग जाने कि थ्रू डायरेक्ट कॉन्टैक्ट जब हम एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को छू लेते हैं तो उससे भी बीमारियां फैलती है, जिसमें चिकन पॉक्स है,
आपका रिंग वर्म से है और कॉमन कॉल्ड छूने से भी फैलता है। फोर्थ नंबर में अगर देखेंगे तो थ्रू इंसेक्ट, कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जो इंसेक्ट के द्वारा होता है। जैसे छोटे छोटे अगर मॉस्किटोज है, मॉस्किटोज अगर आपको काट ले, एक मॉस्किटोज है जिसका नाम है मादा एनोफिलीज, अगर वो काट लेता है तो आपको मलेरिया जैसी बीमारी हो जाएगा। डेंगू है, सैंड फ्ली नाम है मच्छर का ही और मॉस्किटो का ही, उससे आपको डेंगू हो जाएगा। प्लेग जो है सो राइट्स, चूहे जो होते हैं वो किसी चीज को खा लेते हैं या काट लेते हैं, अब उसको अगर कोई व्यक्ति खा लेता है तो उससे उसको प्लेग हो जाता है। तो इस प्रकार से हम लोग ने देखा द मीडियम ऑफ स्प्रेडिंग ऑफ डिजीज वन पर्सन टू अनदर पर्सन। बट कुछ हम देखेंगे कि कुछ नॉन कम्युनिकेबल डिजीज हैं जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलते हैं, मगर वो होते कैसे हैं, आखिर उनका रीजन क्या है। तो आप देखोगे कुछ यहाँ पे लिस्ट बना के मैंने रखा है कि कौन सी बीमारियां हैं, उसका कमी क्या है। यहाँ पे डिजीज है और यहाँ पे है कि कॉज्ड बाय द डिफेंसिस, मतलब ये किस कारण से हो रही है बीमारियां। तो ये तो किसी व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैल रहे, तो आखिर हो कैसे रहा है। तो सबसे पहले अगर आप देखें तो यहाँ पे लिखा हुआ है मारसमस, यह एक बीमारी है और ये प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैट्स, अगर आपके भोजन में इन तीनों चीजों की कमी होगी या तीनों चीजों में से किसी की कमी होगी तो आपको एक बीमारी लग जाएगी जिसका नाम है मारसमस। तो ये इसमें होता क्या है कि इसमें बच्चे जो है सो एकदम थीन हो जाता है, मतलब एकदम पतला हो जाता है। आप उसके शरीर के बाहर से ही उनकी हड्डियां या पसलियां जो रिबकेज है उसको आप देख सकते हो, उसको हम लोग मारसमस कहते हैं। कवसिकोर एक बीमारी है जो प्रोटीन की कमी से होता है। अगर आपके खाने में प्रोटीन की कमी है तो आपको कवसिकोर हो जाएगा। कवसिकोर में क्या होता है, एब्डोमेन मतलब कि जो पेट वाला भाग है वो बाहर निकल जाता है, पैर की हड्डियां और पैर जो है सो पतले पतले हो जाते हैं। इस तरह की ज्यादा बीमारियां बच्चों में होता है और ये इस बीमारी का नाम कवसिकोर है। तीसरा है एनीमिया, लैक ऑफ ब्लड भी बोल सकते हैं इसको, खून की कमी। ये बीमारी जो है आयरन की कमी से होता है। अगर आपके भोजन में आयरन नहीं है तो आप एनीमिया से ग्रसित हो सकते हैं। गाइटर आपने देखा होगा कि ये आयोडीन की कमी से होता है। आयोडीन किस में होता है, सॉल्ट में होता है। तो आपने देखा होगा कि कभी कभी किसी व्यक्ति का ये जो भाग होता है ये फूल जाता है, ये गर्दन का भाग जो नींद का भाग होता है ये फूल जाता है, गाइटर बाहर आ जाता है, तो उसको हम लोग गाइटर कहेंगे। और ये होता कैसे, तो आयोडीन की कमी से। तो नमक हम लोग को ऐसे सॉल्ट खाना चाहिए जिसमें आयोडीन की मात्रा हो और आयोडीन की युक्त नमक खाना चाहिए ताकि हमें इस बीमारी से बचने का शक्ति मिले। इम्प्रूव डेवलपमेंट ऑफ बोन्स एंड टीथ, मतलब जो टीथ हैं, दांत हैं आपके और ये जो हड्डियां हैं अच्छे से अगर डेवलप नहीं हो रही है, अच्छे से बढ़ नहीं रहे हैं, तो उसका कारण क्या हो सकता है, कैल्शियम एंड फास्फोरस। दो ऐसे तत्व हैं ये जो आप इसके लिए जिम्मेदार है। पहला कैल्शियम और दूसरा है आपका फास्फोरस। और उसी प्रकार नाइट ब्लाइंडनेस, इसमें होता क्या है कि कोई व्यक्ति को रात में या कम लाइट में, डिम लाइट में दिखना बंद हो जाता है तो उसको हम लोग नाइट ब्लाइंडनेस कहते हैं। और ये किसकी कमी से होता है, विटामिन ए की कमी से होता है। इसी प्रकार और भी कुछ बीमारियां हैं जो हम लोग देखेंगे अगर, तो इसमें है एक बीमारी बेरी। ये विटामिन बी इसी प्रकार है अस्कर्वी। ये विटामिन सी, इसी प्रकार एक बीमारी है रिकेट्स, ये विटामिन बी। कुछ विटामिन है
हैं जिनकी मात्रा अगर हमारे भोजन में पर्याप्त नहीं होता है तो उनसे हमें जो है सो तरह तरह की बीमारियां हो सकती हैं। उसमें से कुछ बीमारियों का नाम है बेरी, जिसको विटामिन बी की कमी से होता है। और बेरी में आप देखे होंगे कि इसमें होता क्या है कि शरीर में जो है छोटे छोटे कहीं कहीं पे जो है पिंपल्स निकलना शुरू हो जाते हैं और भी चीजें इसका साइन हो सकता है, सिम्टम हो सकता है। अस्करवी जो विटामिन सी की कमी से होता है, इसमें क्या होता है कि आपके जो मसूड़े होते हैं, जो गम्स होते हैं, उसमें ब्लीडिंग होने लगता है, दांत के बीच से खून निकलने लगता है। तो आप समझ जाइए कि हम लोग को अस्करवी से पीड़ित है। और रिकेट्स विटामिन डी, ये विटामिन डी जो रिकेट्स होता है उसमें आपका हड्डियों का विकास सही से नहीं हो पाएगा। तो ये कुछ बीमारियां थी जो नॉन कम्युनिकेबल है, मगर ये प्रॉपर डाइट ना लेने की वजह से, अच्छे भोजन ना खाने की वजह से हमें हो जाती है, मगर यह एक पर्सन से दूसरे पर्सन में फैलता नहीं है। और जो है सो ज्यादातर बीमारियां फैलती कैसे हैं, तो इसमें 2-3 एजेंट हैं इसके मुख्य एजेंट जो बीमारियों को एक पर्सन से दूसरे पर्सन में फैलाते हैं। तो उन एजेंटों में कुछ मैक्रो ऑर्गेनिज्म है इसमें से कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं जो फैलाते हैं, वो है बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ, फंगस, ये कुछ एजेंट है जिससे कुछ बीमारियां एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है। अगर बैक्टीरिया का बात करें तो बैक्टीरिया से कुछ बीमारियां जैसे कैलोरा, टाइफॉइड और भी बीमारियां हैं। वायरस से आपको अगर देखेंगे तो कॉमन कोल्ड है, फ्लू है, और एड्स भी है। ये सब सारी बीमारियां जो है आपको इसके द्वारा देखने को मिलेंगी। प्रोटोजोआ से अगर बोले तो मलेरिया है, डाइसेंट्री है, ये कुछ बीमारियां हैं जो इससे होते हैं। इससे है सिकनेस। तो कुछ एजेंट हैं जो बीमारियों को फैलाते हैं और एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में लेके जाते हैं। उसमें बैक्टीरिया है, आपका वायरस है, प्रोटोजोआ है, तो आज के लिए बस इतना ही। आज हम लोग ने सीखा कि डिजीज क्या होता है, डिजीज हाउ मेनी काइंड्स ऑफ डिजीज, और डिजीज हाउ स्प्रेड डिजीज वन पर्सन टू अनदर पर्सन, और कौन कौन से ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में बीमारी को फैलाते हैं। बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।